नमस्कार दोस्तों आज एक और कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है। आज हम बात करने जा रहे हैं वाइफ स्वैपिंग के बारे में, जिसका मतलब है पत्नियों की अदला बदली। पत्नियों की अदला बदली का चलन हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत से अलग अलग राज्य हैं जहां पर इस तरह के केसेस जो है आ रहे हैं, जहां पर जितने नवविवाहित युवा हैं वो अपनी पत्नियों के साथ बोर हो चुके हैं और अपने दोस्तों के साथ जो है अपनी पत्नियों को शेयर कर रहे हैं, जो कि जुर्म की श्रेणी में आता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका चलन कैसे शुरू हुआ, पूरा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। आइए हम बात करेंगे वाइफ स्वैपिंग के बारे में, जिसका मतलब बताया मैंने पत्नियों की अदला बदली। पत्नियों की अदला बदली का जो चलन है वो यूरोपियन देश इटली से शुरू हुआ। इटली से शुरू होते हुए ये अलग अलग देशों में फैल गया और पिछले कुछ सालों में जो है इसकी जुर्म की जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैलती गई। आज इसी के आधारित हम आपको एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। ये जो कहानी है भोपाल की है, जहाँ पर जो है रुखसाना नाम की जो लड़की है अपने माता पिता के साथ रह रही थी। अपने माता पिता के साथ जो है एक लाडली बेटी रह रही थी, जो कि अपने माता पिता से सिर्फ यही चाहती थी कि जो मेरी शादी है एक अच्छे घर में हो जाए और मैं जो अपने पति के साथ बहुत ही जो है खुश रहूं, जो कि हर लड़की का सपना होता है। रुखसाना के दो भाई थे जिनकी शादी हो चुकी थी। अब उसके माता पिता जो है रुखसाना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चलता है पिछले मोहल्ले में जो है एक समीर नाम का लड़का है, जो बीकानेर को होटल में काम करता है, मैनेजर की नौकरी करता है, काफ़ी अच्छी सैलरी लेता है। अगर उसके साथ हमारी लड़की का रिश्ता पक्का हो गया तो हमारी लड़की जो है काफ़ी खुश रहेगी उसके साथ निकाह करने के बाद। तो उसके घर वालों के साथ जो है जो लड़की के घर वाले बात करते हैं और जैसे ही बात करने के बाद जो है उन दोनों जो परिवार होते हैं आपस में उनकी जान पहचान निकल आती है और जान पहचान होने के बाद बहुत ही जल्दी से जो है दोनों की शादी हो जाती है। रुखसाना जो है अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल में जो है वो अपने पति, ससुर, सास और ननंद के साथ रह रही होती है। तो फिर जो है पति रुखसाना को बोलता है कि मुझे जो है अब मैनेजर नौकरी के लिए बीकानेर जाना होगा, 15-20 दिन के बाद मैं तुम्हें वहाँ पर बुला लूँगा। तो जो है पत्नी बोल देती है ठीक है आप चले जाइए, उसके बाद जो है आप मुझे बुला लेना। तो बीकानेर में जो है मैनेजर की नौकरी करने के लिए जो है उसका पति वहाँ पर आ जाता है। उसे होटल में एक अच्छा कमरा मिला होता है। तो कुछ 15-20 दिनों के बाद जो है वो रुखसाना को भी वहाँ पर बुला लेता है। रुखसाना अपने पति के पास आ जाती है। बहुत ही खुशी खुशी वो एक हफ़्ता वहाँ पर रहते हैं। वो रुखसाना को वहाँ पर अलग अलग बीकानेर के प्लेसेस में भी घुमाता है। एक हफ़्ता वहाँ पर बीत जाता है। तो एक रात को जो है रुखसाना का जो पति है शराब पीकर आ जाता है। तो शराब पीकर जैसे ही आता है तो पत्नी जो होती है वो बोलती है कि आप शराब पीकर क्यों आए हो। तो पति बोलता है कि मैं मॉडर्न लाइफ जीता हूँ, तो शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी लड़की के साथ भी संबंध बना लूँ तो वो भी कोई गलत बात नहीं है मेरे लिए। तो पत्नी काफ़ी सोचती है कि उसका पति ऐसा क्यों कह रहा है। वो उसे काफ़ी समझाती है कि आप इस चीज़ को मत कीजिए, नहीं तो हमारा जो है परिवार बर्बाद भी हो सकता है। तो पति इस चीज़ के लिए नहीं मानता है। वो उसे बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ, तुम्हें भी इस तरह का बनना पड़ेगा। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम्हें भी हो सकता है कि कभी कभी मेरे साथ शराब पीनी पड़ सकती है। पत्नी उसके लिए मना कर देती है। वो बोलती है नहीं तो जो है मैं अपने मायके चली जाऊंगी अगर तुमने मेरे साथ इस तरह की ज़बरदस्ती की। तो पति बोलता है कि नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ शराब पीनी पड़ेगी। वो पत्नी के साथ जो है मारपीट करता है और पत्नी का जो मोबाइल है अपने पास ले लेता है और बोलता है कि तुम जो है इस होटल के कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। रुखसाना काफ़ी डर जाती है। फिर भी जैसे ही शाम को पति घर आता है तो काफ़ी प्यार से बात करती है, शायद पति फिर भी मान जाए। पति को फिर समझाती है। पति फिर गुस्से से उसे बोलता है कि जैसा मैं बोलूँगा तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। तो समीर पत्नी को बोलता है कि हम एक तरह की गेम खेलेंगे और जो तुम्हें जो है इस गेम का पार्ट बनना पड़ेगा। वो बोलता है कि तुम्हें वाइफ स्वैपिंग करनी पड़ेगी। पत्नी पूछती है कि वाइफ स्वैपिंग क्या होता है। वो बोलता है कि देखिए हम एक गेम खेलेंगे, उसमें एक जो है हम लाइट बंद कर देंगे और लाइट बंद करने के बाद हमारे आंखों पे पट्टी भी बंधी होगी और जो अलग अलग हमारे दोस्त होंगे, जिस औरत को पकड़ लेंगे, जिसके हाथ में जिसकी पत्नी आ जाएगी, वो उस पत्नी के साथ जो है रात गुजारेगा।
इस चीज़ को देखकर रुखसाना काफ़ी डर जाती है और अपने पति को बोलती है कि मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं नहीं करूँगी, अगर आप इस चीज़ के लिए फोर्स करोगे तो मैं कोई गलत स्टेप भी उठा सकती हूँ। पति इस चीज़ को देखकर जो है डर जाता है कि पत्नी कुछ गलत ना कर ले, और इसी के आधारित जो है पत्नी बोलती है कि मुझे है कुछ दिन के लिए जो है आप मेरे सास ससुर के पास छोड़ दीजिए। जो है पति सास ससुर के पास जाकर छोड़ आता है, और सास ससुर के पास आकर जो है रुखसाना अपने पति के बारे में बताती है कि पति बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ और अपने दोस्तों के साथ भी अपनी पत्नी को शेयर कर सकता हूँ। आप सोचकर हैरान होगे, उनकी ननंद सास ससुर ये बोलते हैं कि इसमें तो कोई गलत बात नहीं है अगर तुम्हारा पति इस तरह का काम करने के लिए तुम्हारे कहता है। रुखसाना इस चीज़ को देखकर काफ़ी डर जाती है। वो बोलती है कि अब तो मुझे अपने मायके जाना पड़ेगा। वो मायके चली जाती है और अपने माता पिता को पूरी बात बताती है। उसके माता पिता इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि हमने तो सोचा था कि अपनी लड़की के ऊपर 30-35 लाख खर्च किया, अच्छे घर में भेजा कि हमारी लड़की वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, पर ये लड़का तो उसे जो है एक गंदे दलदल में वहाँ पर धकेल रहा था। फिर जो है उसके माता पिता और रुखसाना जाकर पुलिस में उसकी कंप्लेन करते हैं। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद पुलिस रजिस्टर कर लेती है। रुखसाना के पति और रुखसाना की जितनी सास ससुर और ननंद है सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि किस तरह का जुर्म तुम करने जा रहे थे और उसको किस तरह से तुमने प्रताड़ित किया। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर चीज़ जो है पता चल रही होगी, ये तो एक छोटा सा केस है जो वाइफ स्वैपिंग का आया है, पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। यहाँ पर तो रुखसाना ने जो है रात गुजारने से मना कर दिया कि मैं किसी के साथ नहीं रात गुजारूंगी, बट आप ये चीज़ सोच के हैरान होंगे, अगर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या मुंबई, वहाँ पर तो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर पति पत्नी इस चीज़ के लिए दोनों रजामंद हैं, जिनके खुद के 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं, फिर भी वो वाइफ स्वैपिंग का केस खेल रहे हैं। देखिए कितना गंदा खेल हमारे देश में खेला जा रहा है, जो कि यूरोपियन देश से आया। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का परिवारवाद जो है ये बर्बाद हो रहा है सिर्फ इस तरह की गंदी चीज़ों के कारण। अगर आपके सामने भी इस चीज़ का किसी भी तरह का खेल आपको पता चले तो आप अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये सरासर बिल्कुल जुर्म की श्रेणी में आता है। हमने अपने देश के को भी बचाना है, देश के लिए भी अच्छा कार्य करना है कि देश में गलत कार्य कोई भी हो रहा हो तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हमने वहाँ पर पुलिस में बताना है कि इस तरह के वाइफ स्वैपिंग के केस हो रहे हैं, जहाँ पर लोग जो है अपनी पति और पत्नियाँ दोनों आपस में जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। इस तरह के बहुत से केसेस गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर से भी आए हैं, और काफ़ी जो कपल्स हैं इस चीज़ में भी अरेस्ट हो चुके हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। हो सकता है उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता हो और वो भी इस चीज़ से जो है, अगर उन्हें नहीं भी पता है तो वो भी इस चीज़ से अवेयर हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, आदाब।